Hello students, our next topic is radioactive series. रेडियो एक्टिविटी आपको पता है क्या होती है? जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं कुछ जो हायर मास रीजन में लाइक करते हैं, जैसे कि जिनका एटॉमिक मास मोर देन 81 है, मोस्टली हम 83 भी लेते हैं. सो दे आर हाईली अनस्टेबल एंड दे डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली बाय एमिटिंग रेडिएशंस. अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स को एमिट करके वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं टू अटेन स्टेबिलिटी. ठीक है. सो रेडियो एक्टिव सीरीज़ का क्या मतलब है कि जैसे ये न्यूक्लियाई जिसकी मैंने अभी बोला कि कुछ एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियाई हैं, ऐसे जो एलिमेंट्स विच आर अनस्टेबल एंड लाई इन द एटॉमिक मास नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 81 रेंज. ओके. So they transform into another nuclei by ejecting alpha and beta particles. ठीक है. गामा रेज भी इजेक्ट करते हैं, उसको गामा डीके बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. सो यहाँ पे जो रेडियोएक्टिव सीरीज़ है वो किसकी वजह से फॉर्म होती है? ड्यू टू द एमिशन ऑफ दीज अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स बाय दीज अनस्टेबल न्यूक्लियाई. सो जो नया न्यूक्लियाई बनता है, जो नया द न्यू न्यूक्लाइड फॉर्म्ड ड्यू टू दिस डिके ऑफ पेरेंट न्यूक्लाइड इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लाइड, यानी डॉटर न्यूक्लियस भी बोलते हैं उसको. ठीक है. सो इफ़ द डॉटर न्यूक्लाइड इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव, अगर वो भी अनस्टेबल है, देन इट अगेन डिकेज इनटू अनदर न्यू न्यूक्लाइड एंड सो ऑन. ठीक है. वो डिके होता रहता है न्यूक्लियस या न्यूक्लाइड अनटिल इट गेट्स ए स्टेबल एंड प्रोडक्ट. ठीक है. अनटिल ए स्टेबल एंड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड. सो जब तक वो स्टेबिलिटी गेन नहीं करता, ऐसा एंड प्रोडक्ट नहीं आ जाता विच इज़ स्टेबल, तब तक वो डिसइंटीग्रेशन होती रहती है. पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियस बना, फिर वो डॉटर न्यूक्लियस आगे डिसइंटीग्रेट होगा, उसके बाद एक और डॉटर न्यूक्लियस बनेगा. तो करते करते ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि एंड प्रोडक्ट जो हमें स्टेबल नहीं मिल जाता. ठीक है. सच ए सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस गिव्स राइज टू ए रेडियो एक्टिव सीरीज. सो ये जो प्रोसेस है पूरा सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का, ये हमें क्या देता है? रेडियो एक्टिव सीरीज. सिंस अल्फा डीके रिड्यूसेस द मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस बाय 4, देयरफॉर देयर आर 4 रेडियो एक्टिव सीरीज. 4 तरह की रेडियो एक्टिव सीरीज है हमारे पास, अलग अलग नाम है सबके. सो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लाइड्स फाउंड इन नेचर आर मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज. बहुत सारे न्यूक्लियाइड्स हैं जो इस सीरीज के मेंबर हैं. सो एवरी मेंबर ऑफ दिस सीरीज हैज़ ए मास नंबर ए सच दैट फर्स्ट सीरीज़ का, जैसे इसका मास, एक सीरीज़ का मास नंबर होगा 4n, दूसरी का 4n प्लस 1, फिर 4n प्लस 2 एंड 4n प्लस 3. सो इनके नाम अलग अलग हैं. 4n वाली का नाम है थोरियम, 4n प्लस 1 सीरीज़ का नाम है नेपच्यूनियम सीरीज़, 4n प्लस 2 का नाम है यूरेनियम सीरीज़ एंड 4n प्लस 3 का नाम है एक्टीनियम सीरीज़ रिस्पेक्टिवली, वेयर n इज़ एन इंटीजर. नाउ फर्स्ट वन इज़ थोरियम सीरीज़. थोरियम सीरीज़ में क्या होता है? ये सीरीज स्टार्ट होती है थोरियम से. थोरियम 23290, ये इसका मास नंबर है, 90 इसका एटॉमिक नंबर है. इट्स हाफ लाइफ इज़ 1.39 इंटू 10⁻10 ईयर्स. एंड आफ्टर नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा डिसइंटीग्रेशंस इट टर्मिनेट्स एट ए स्टेबल एंड प्रोडक्ट लेड 20882. ठीक है. मतलब अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिट होते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट होता है ये करते करते. बहुत सारी ऐसे डिसइंटीग्रेशंस के बाद ये एंड प्रोडक्ट देता है विच इज़ लेड 20882. एंड दिस थोरियम सीरीज इज नोन एज ऑल्सो नोन एज 4n सीरीज. राइट. मतलब जो मास नंबर है इस सीरीज का, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 4n, वेयर n इज एन इंटीजर. सेकेंड सीरीज इज नेपच्यूनियम सीरीज. इट कॉरस्पॉन्ड्स टू मास नंबर a इज इक्वल टू 4n प्लस 1. इट स्टार्ट्स विद नेपच्यूनियम 23793. स्टार्ट जो इसका पेरेंट न्यूक्लाइड है इसमें नेपच्यूनियम है. द सीरीज एंड्स विद स्टेबल आइसोटोप बिस्मथ 20983. जो एंड प्रोडक्ट मिलता है, स्टेबल न्यूक्लाइड मिलता है हमें, वो आइसोटोप है बिस्मथ का. द हाफ लाइफ ऑफ दिस नेपच्यूनियम सीरीज इज 2.25 इंटू 10⁻6 ईयर्स, बट इट इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द एज ऑफ द सोलर सिस्टम. हम जिस सोलर सिस्टम में रह रहे हैं उसके एज से नेपच्यूनियम का हाफ लाइफ पीरियड बहुत छोटा है. सो जो इस सीरीज़ के मेंबर्स हैं, द मेंबर्स ऑफ दी सीरीज़ आर नॉट फाउंड ऑन द अर्थ टुडे. ठीक है. ये नहीं पाए जाते अर्थ के ऊपर ऐसे नेचर में.
However, they have been produced in the laboratory by artificial means. Labs में इनको हम बना सकते हैं, बनाने में कामयाब हुए हैं by artificial means. Then uranium series. Third one is uranium series. It corresponds to mass number 4n plus 2. इसको 4n plus 2 series भी बोलते हैं. It starts with the isotope of uranium, which is uranium 238 एंड 92. यूरेनियम के दो होते हैं ना, एक यूरेनियम 235 होता है, एक 238. तो ये 238 से स्टार्ट होती है सीरीज. एंड इट्स हाफ लाइफ इज 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स. एंड इट इज़ द हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट. जो ये वाला यूरेनियम 238 है, दिस इज़ द हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट. और जब ये डिसइंटीग्रेट होता है अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स के थ्रू को एमिट करते हुए, अल्फा एंड बीटा डिसइंटीग्रेशंस होती हैं, तो जो एंड प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ लेड 20682. ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लेड 20882 था थोरियम सीरीज़ में एंड प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या है थोरियम 20682. देन एक्टीनियम सीरीज़, फोर्थ सीरीज़ जो है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज 4n+3 सीरीज़. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेयर आइसोटोप यूरेनियम 23592. ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं ना जो, उनमें से एक है ये यूरेनियम 23592, विच हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 7.1 इंटू 10⁸ ईयर्स. यहाँ ये स्टार्ट होता है यूरेनियम 238 से, यूरेनियम सीरीज़, और ये जो है ये 235 से शुरू होती है, यूरेनियम 235 से, जिसका हाफ लाइफ कितना है 7.1 इंटू 10⁸ ईयर्स. एंड इट इज़ दिस सीरीज इज़ कॉल्ड एक्टिनो यूरेनियम. एक्टिनियम भी बोलते हैं, एक्टिनो यूरेनियम भी बोलते हैं इसको. ठीक है, और इसका एंड प्रोडक्ट है लेड 20782. ठीक है, इसका था लेड 206, फर्स्ट वन वाली का था लेड 208. ठीक है, सिर्फ ये जो सेकेंड वाली थी इसका था बिस्मथ 209. ठीक है, सो almost all the above naturally occurring radioactive series end up with stable isotope of lead. ठीक है, मैक्सिमम में एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें, स्टेबल आइसोटोप ऑफ लेड. लेड का ही एक आइसोटोप मिल रहा है जो स्टेबल एंड प्रोडक्ट है मैक्सिमम में, दैट इज लेड. सो दिस वाज ऑल अबाउट रेडियोएक्टिव सीरीज. उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्फा डीके. अल्फा डीके में क्या होता है, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस. ठीक है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस होगा जो वो अल्फ़ा पार्टिकल को जब एमिट करके एक स्टेबल न्यूक्लियाइड में ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा डीके. नाउ अल्फ़ा डीके जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो क्या होता है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ए हीलियम न्यूक्लियस. ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस को ही बोलते हैं ना हम अल्फ़ा पार्टिकल. सो जब अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है आफ्टर एन अल्फ़ा डीके, द पेरेंट न्यूक्लियस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डॉटर न्यूक्लियस विद मास नंबर स्मॉलर बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर स्मॉलर बाय 2. क्योंकि हीलियम का मास नंबर होता है 4 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 2. ठीक है, तो जब पेरेंट न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा इनटू डॉटर न्यूक्लियस, तो वो कितना अल्फ़ा पार्टिकल का एमिट होगा, तो उसका मास कितना कम हो जाएगा. देखो ये रिएक्शन अल्फ़ा डी के कैसे हम रिप्रेजेंट करें, XAZ, ये आ गया पेरेंट न्यूक्लियस, ये आ गया डॉटर न्यूक्लियस. ठीक है, मास कितना कम हुआ बाय 4, एटॉमिक नंबर कितना कम हुआ बाय 2. ये आ गया हीलियम न्यूक्लियस अल्फ़ा पार्टिकल, और ये आ गई एनर्जी. Q इज़ कॉल्ड अल्फ़ा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी. इसको डिसइंटीग्रेशन एनर्जी बोलते हैं, अल्फ़ा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी बोलते हैं. ठीक है, सो एनर्जी, इट इज़ Q इज़ ऑल्सो नोन एज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द डीके एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन. ये वाला Q इज इक्वल टू mx माइनस my माइनस m अल्फ़ा c². mx क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस का मास, my क्या है, डॉटर न्यूक्लियस का मास, और m अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल का मास, इंटू c². सो इसके बाद अल्फ़ा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, ये जो Q है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम. व्हेन एन अल्फ़ा पार्टिकल इज एमिटेड द डॉटर न्यूक्लियस रिक्वाइल्स इन ऑर्डर टू कंजर्व मोमेंटम. अब देखो जब अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो रहा है पेरेंट न्यूक्लियस से, डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है ना, तो साथ ही साथ अल्फ़ा पार्टिकल भी एमिट हो रहा है. तो जो डॉटर न्यूक्लियस है, इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम इट रिक्वाइल्स बैक. ठीक है, सो इस वजह से इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी, डॉटर न्यूक्लियस के पास भी, और अल्फ़ा पार्टिकल के पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी. एक स्मॉल m और v आ गए, सपोज अल्फ़ा पार्टिकल के मास एंड वेलोसिटी, कैपिटल M और कैपिटल V आ गए
डॉटर न्यूक्लियस के मास एंड वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, mv मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दिस डॉटर न्यूक्लियस। मतलब जितनी स्पीड से वो आगे चल रहा है, जितना मोमेंटम अल्फा पार्टिकल गेन करेगा उतना ही मोमेंटम जो है रिकॉइल डॉटर न्यूक्लियस का भी होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो करेगा ये। सो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोडक्ट न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। ठीक है, जो दोनों की काइनेटिक एनर्जीज का सम है अल्फा पार्टिकल की और डॉटर न्यूक्लियस की, उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। एंड अल्फा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी फिर क्या हुई? Q इज इक्वल टू हाफ mv²। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो v है हम यहाँ से निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू mv/m। सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, सो ये आ गया हाफ mv² प्लस हाफ m v² की जगह आ गया m² v²/m²। हाफ mv² कॉमन लिया, अंदर क्या आया? 1 प्लस m/m। ठीक है, एक m कट गया ना इसके साथ। सो हम इसको लिख सकते हैं ई अल्फ़ा इंटू 1 प्लस m/m। क्यों? हाफ mv² क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो इसको हम ई अल्फ़ा लिख सकते हैं। सो m क्या है? कैपिटल M क्या है? मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस विच इज़ A-4 है ना, यहाँ पे है। डॉटर न्यूक्लियस का मास कितना? A-4। और m क्या है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज़ इक्वल टू 4 है ना, ये आ गया अल्फा पार्टिकल का मास 4। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ई अल्फ़ा 1 प्लस m, स्मॉल m की जगह आ गया 4 और कैपिटल M आ गया मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस A-4। जब एलसीएम लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा A/A-4। सो अल्फ़ा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की क्या वैल्यू आई? Q इज इक्वल टू ई अल्फ़ा इंटू A/A-4। So these are two topics completed here. One is radioactive series and second is alpha decay. Alpha decay का आगे भी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।